शुभ। सभी भजन गाने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। छोटी सी प्रार्थना से शुरू करें। भगवान आपका शुभ हो, दाता मेरा शुभ हो, मेरे मालिक सबका शुभ हो। हे भगवान, हमारा यहाँ पर बैठना, सुनना और सुनाना सफल हो, हमारी आत्मा की अवस्था उच्च बन पाए। शुभ हो भगवान, नीच भाव से मुक्ति प्राप्त हो, हम जीवन में आगे बढ़ पाए। शुभ हो। आज का टॉपिक नई सोच नया सवेरा से हारा जुआरी। टॉपिक बड़े यूनिक से नए नए नाम निकाले हैं कि अगर देखा जाए तो कि इससे ऐसे आध्यात्मिक उससे मिलते जुलते भी नहीं लगते, लेकिन इसको वही पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो जाने इसमें आज क्या है। हारा जुआरी। जुआ अपने आप में सामाजिक बुराई है। जुए की लत में इंसान अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। कभी कुछ जीत भी जाए तो कमाया हुआ घर नहीं ले जा पाता, उसे और कमाने के लालच में फिर से जुए में लगा देता है। अपनी सारी समझ, सारा समय, सारी शक्तियां झोंक कर भी अंत में वो सब कुछ लुटाकर खाली हाथ घर लौटता है। उसे हारा जुआरी कहते हैं। शायद बर्बादी का यही आलम देखकर समाज में जुआरियों को इज्जत नदारत है। जुआ खेलने वाले के लिए है ही कि अगर जैसे अब ये हमने उसमें भी सुना, महाभारत में भी जो इतनी बड़ी महाभारत हुई वो जुए से ही शुरू हुई थी कि उन्होंने आ, द्रौपदी का अपमान किया, उसके बाद में उनको वनवास दिया और कुछ नहीं दिया। और कहीं से भी हम अच्छी नजरों से नहीं देखते जुए को, क्योंकि अगर उसने और पा लिया कि जुआ खेल के कुछ कमा लिया तो फिर उसे और ज्यादा इच्छा होती है कि मैं तो अब मेरे को 10 के 100 बन गए हैं तो 100 के 1000 बन जाएंगे, और 100 के 1000 बन गए तो फिर 1000 के 10,000 बनेंगे। और वो इस तरह से क्या होता है, फिर सारा ही गवा देता है क्योंकि और लगाने की चाह में। अब ये तो दुनिया की ही बात है देखा जाए तो, क्योंकि अब जुए को देखें तो अब इसमें आ, यहाँ पे क्या इसका बैठता है मायने कि क्यों लिखा। तो अब इस शब्द को आध्यात्मिक दुनिया की नजर से देखते हैं कि आत्मिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया में इसका क्या लाभ है, कि जुए को यहाँ पे क्यों लाया गया। संसार में जीवन यात्रा के दौरान इंसान की जिंदगी प्राय संकल्पों में गुजर जाती है। उसे अपने संकल्पों को परवान चढ़ाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। कि हम संकल्प तो ले लेते हैं लेकिन उसे परवान नहीं चढ़ा पाते। बचपन खेलने कूदने, पढ़ने लिखने, जवानी परिवार को संभालने वे खुश करने में, अधेड़ उम्र घर बनाने वे बच्चों की शादियां करने तथा बच्चों के बच्चे संभालने में, बुढ़ापा अपने कमाए धन को अपनी शारीरिक बीमारियों से लड़ने हेतु खर्च करने में गुजर जाता है। पूरी जिंदगी का ब्यौरा दे दिया कि बचपन की तो होश ही नहीं होती उस समय, तो पढ़ाई लिखाई इसमें ही तो कहाँ से ही आएगा। लेकिन मैंने अभी देखा है कि अब स्कूल में जैसे बच्चों से मिलना, तो कई कई बच्चे वाकई काफी चीजों में बहुत, अगर उन्हें सही से समझाया जाता है तो बहुत आगे निकल जाते हैं। बस वही है, कोई गाइडेंस करने वाला, समझाने वाला मिलना चाहिए उन बच्चों को। तो मेरे को भी अपना याद आता है कि हमें भी थोड़ा सा भी कोई बताने वाला मिला होता। तो बाकी तो देखा जाए तो समझ ही नहीं होती उस समय, लेकिन बताया जाए तो आजकल के बच्चे सबसे आगे जा रहे हैं, बहुत तेज माइंडेड और बहुत जल्दी समझते हैं। कि वो ऐसे कच्ची सलेट बोला जाता है ना बच्चों का, तो मैंने ये देखा है कि उस पे हम जो भी लिख दें बड़े होके पक जाते हैं।
कि उस समय अगर हमारे घर के जो भी चीजें चली आ रही, रीति रिवाज, हम उनमें ही फंसे रहते हैं, उसमें से निकलना आसान नहीं होता। तो बचपन में तो जो बता दिया जाता है बच्चे उस पे बड़ी जल्दी अमल करते हैं, लेकिन उसके इसमें पूरी एज का दिया है कि जब बड़े हो जाते हैं तो फिर परिवार बन जाते हैं उनको खुश करने में। फिर उसके बाद जब अधेड़ उम्र आती है, प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं, तो उसमें घर बनाना है, बच्चों की शादियां करनी है। और बुढ़ापे में तो वैसे ही हम ही दूसरों के मोहताज बन के बैठ जाते हैं, दूसरों का सहारा चाहिए होता है उस समय। तो क्या ही करेंगे हम उस समय, कौन सी सेवा करेंगे। आत्मा की सुध लेना, साधन सत्संग हेतु समय देना, परोपकार पर सेवा द्वारा अपनी आत्मा का भला करना तो मात्र एक सपना ही रह जाता है। तो पूरी उम्र ऐसे ही गुजार देते हैं और ये काम कर ही नहीं पाते। अधिकतर मनुष्य को अपने हितकर संकल्पों को पूरा करने की, यदि वो संकल्प कभी पैदा हुए हों और फुर्सत ही नहीं मिलती। कि अब देखा जाए तो ज्यादातर अगर क्या है भाई, बचपन और जवानी का तो कुछ होश नहीं रहता, बड़े होके अगर थोड़ा सा होश आता है तो उसमें बस हम ये सोचते हैं कि पूजा पाठ, माला जपना, या जैसे कोई सत्संग हो रहा है आसपास तो उससे सुन लेना भी एक वो मान लिया जाता है कि ये भी धर्म का ही कार्य है, इससे हमें धर्म प्राप्त होगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो वही पर सेवा या परोपकार या अपनी आत्मा का भला करना, मेन तो सबसे पहले है कि अपनी, हम कहीं बाहर ही ना निकल के कार्य, अपने आप की अवस्था तो उच्च देखें कि हम क्या, हमारी जो अंदर चल रहा है उस पे भी हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। और वो सिर्फ और सिर्फ, मुझे तो लगता है कि बाकी तो मुझे नहीं पता, अच्छी जगह हर जगह ही बताई जाती हैं बातें, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सत्संग में चले जाएं, कथा कीर्तनों में अच्छी, लेकिन वहां बार बार ऐसा नहीं बोला जाता कि अपने पे ध्यान दो, कि तुम्हारे अपने ऊपर काम करो। तो जब हम सुनते हैं तो हमारा ध्यान दूसरी तरफ जाता है, कि सत्संग में बोला जाता है गुस्सा मत करो, तो हमें सामने वाले का ध्यान आता है, बच्चे गुस्सा करते हैं, हस्बैंड गुस्सा करते हैं, या पति है तो वो पत्नी पे ध्यान जाएगा कि पत्नी गुस्सा करती है, अपने पे ध्यान नहीं जाता। तो काफी सालों तक जब हम भी सुनते रहे तो यही था कि दूसरे पे ध्यान जाता था, जब भी कोई बात बताई जाती है तो उस पे ही आता था कि वो सुन ले। तो यहाँ पे जो है बार बार यही कि अपने पे काम करना है हमें, हर काम। कोई कोई कहता भी है कि भाई अपने पे ही करते रहेंगे, दूसरे वाला कब समझेगा। अब हमारा किसी पे बस ही नहीं है, अपने पे ही नहीं है, सबसे पहले तो हम अपने ही नहीं है। देखा जाए तो हम अपने ही नौकर बने हुए हैं, किसकी, शक्तियों के, कि जो है वासना शक्ति, स्वाद के अनुरागी हैं हम, इन सब के क्या है, पैसे के, देखा जाए कि पैसे के गुलाम बन के हम चल रहे हैं। उसमें बताया भी जाता है कि हम मालिक हैं या सेवक हैं। तो हम क्या बन के चल रहे हैं, इन जितनी भी जो हमारी शक्तियां हैं, जैसे जो हमें यहाँ पे मिला है, सुख मिले हैं, उन सबके हम दास बने हुए हैं। पहले हम खुद पे ही नहीं है, अपनी जीभ पे कंट्रोल है कि हम क्या बोल जाते हैं, क्या खाने का हमारा है, जो दिखा कि हम खाने का मन, तो और कितना सारा है कि बोलने पे देखा जाए, जहां हमें ये लगा देती हैं हमारी जितनी भी सुख अनुराग है, हम उनके पीछे पीछे चले चले जाते हैं। तो हम दूसरों को कैसे निकाल सकते हैं भाई, अभी हम खुद पे तो कर नहीं रहे, खुद पे तो हमारा कंट्रोल हो नहीं रहा है। आगे इसमें देखिए, विडंबना देखिए, जीवन भर जो कमाया वे एकत्र किया, न वो साथ जाएगा, और जिनके लिए कमाया न वो साथ देते हैं। कितनी अवस्थाओं में जिनके लिए सारा जीवन खर्च कर दिया वो मुंह फेर लेते हैं। बुढ़ापे में प्राय शरीर भी साथ नहीं देता, अंततः एक कमजोर दुर्बल आत्मा के साथ एक हारे जुआरी के रूप में
प्रवेश करना कितना दुखदाई दृश्य है, इसका अनुमान करना कठिन है। तो इस टॉपिक का जो पर्पस यहाँ पे है कि हमने जीवन भर पैसा कमाया और इकट्ठा किया, और पता सबको है कि साथ नहीं लेके जाना। आप किसी से भी पूछ लो, खाली हमें ही नहीं पता कि हम यहाँ बैठे सुन रहे हैं भगवान की शिक्षा में, पता सबको है साथ नहीं लेके जाना। लेकिन फिर भी वो सारी उम्र क्या करता रहता है, पैसे का मोह। कि अब मेरे को इतनी जानकर हैरानी हुई, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि पेंशन भी इतनी होती है, कि 70,000 75,000 पेंशन आ रही है। अकेली एक लेडीज है, वो ऐसे रह रही हैं, लेकिन वो कितना पर सेवा परोपकार में उस पैसे को लगा रहे हैं। और लेने की इच्छा है कि अभी जैसे हम सोच रहे थे कि भाई कुछ बच्चों के लिए ऐसी क्लासेस चलाई जाएं, तो वो कहने लगी कुछ तो चार्ज रखा ही जाएगा, भाई कुछ तो रखो। तो इसमें ऐसा हैरानी की बात नहीं, मैं भी वहीं खड़ी होती, हम सब भी वहीं होते, क्योंकि ये पैसा ऐसी चीजें हमें रहता है कि अभी हम क्यों थोड़ा निकल पाए हैं, बहुत नहीं निकले हैं, थोड़ा निकल पाए हैं, क्योंकि हमें भगवान की शिक्षा में पता चल गया कि नहीं है, तो इससे मोह छूटना बड़ा मुश्किल है। कि मैं नहीं कहती कि मेरे मन में नहीं आता, बिल्कुल मैंने छोड़ दिया कि पैसे का, कि भाई हाँ हम कहीं भी जैसे काम कर रहे हैं तो अंदर चलते हैं, लेकिन अभी भगवान की शिक्षा में आके हम झटकना शुरू करा, कि चाहे वो कहें कि वही उन्हें सुला देते हैं, जो ये नीच नीच भाव है, कि नहीं, कि किसके लिए कर रहे हैं भाई, बच्चे अपना कर रहे हैं, अपने लिए कर लेंगे, घर चल रहा है। लेकिन बहुत मुश्किल है, सच्चाई में देखें तो हम अंदर अपना अपना आत्म विश्लेषण करें तो ये जो है ना धन का ही मुंह, यही निकालना बहुत बड़ी चीज है। और बहुत दुनिया के लिए है भी, देखा जाए पैसा इसके बिना चलती भी नहीं जिंदगी, पर और कमाने की और आने की इच्छा रहती है। तो हम बाहर वाले को ये गलत नहीं ठहरा सकते कि अगर हम थोड़ा भी निकल गए तो हाँ भाई वो क्यों फंसे हुए हैं, क्योंकि हम इतना सुनने के बाद तब इतना निकले हैं थोड़ा सा। इसमें और निकल पाए, और पता सबको है कि साथ नहीं लेके जाना है, और बुढ़ापे में तो शरीर भी साथ नहीं देता। और अब मैं तो इसमें कहती हूँ कि अगर हमारी एज सही है ना, तो सच में धन से देखो मुंह नहीं निकलता, तो धन की सेवा भी सबसे नीचे बताई जाती है। और इंसान देना भी वही चाहता है कि भाई हमने दान कर दिया तो अपने आप को परोपकारी समझ रहा है। तो सबसे पहले है तन की सेवा, आप शरीर से कर लो, पैसे से नहीं कर। वही है कि पैसे की सेवा तो वैसे भी नीचे आती है, तो तन की सेवा है। फिर उसके बाद है मन, है मन से है शुभ कामना करते रहे। तो उसमें भी ये क्या है कि मन की में अगर बोलते हैं तो वो हमें आता है कि मतलब 40 आरती ये सब पढ़ के भी हमारा जो है परलोक सुधर जाएगा। अब उसमें हमारा क्या फायदा होने वाला है कि हमने वो पढ़ा, तो उससे क्या लाभ होने वाला है ये भी देखा जाए तो नहीं समझ में आता हम सबको भी। कि हमारा फायदा है कि हम दूसरे के लिए जो शुभ कामना कर रहे हैं उसको वो वाइब्स जा रही हैं, तो उससे हमारा फायदा हो रहा है। तो ये कितनी जो हमें चीजें जानने को मिली, तो हम उस पे कितना अमल कर पाते हैं, चल पाते हैं, ये तभी है सार्थक। तो फिर आती है धन की, तो धन को वैसे ही बहुत ऊपर रखा गया है। तुम नहीं दान देना चाहते तो पहले ये दो सेवाएं कर लें, तो हम उसके मोह से तो निकल जाएंगे धन के। तो जब हम अगर इन चीजों पे हमने काम कर लिया, नहीं तो अगर नहीं कर पाए तो हम वहां पे परलोक में खारे हुए जुआरी के समान जाएंगे। वो कितना दुखदाई दृश्य होगा, इसका अनुमान करना कठिन है। सारांश, जैसे ये खारे जुआरी का इस संसार में जीवन बर्बाद है, वैसे ही आत्मिक पूंजी
अब यहाँ पे तो पैसे के लिहाज से देखें कि अगर हम सब कुछ हारते चले जाएंगे, तो अब हमने सबने घटना सुनी हुई है कि महाभारत में सब कुछ हार गए थे पांडव, कि उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ दांव पे लगा दिया और हारे हुए, और आखिर में उन्होंने वनवास तक भी उसी में ही उन्हें मिला कि तुमने इतने साल बाहर रहना है, तो ये भी जुआरी उसमें जुए में ही हारे। तो पैसे के लिहाज से अब यहाँ पर वैसे आत्मिक पूंजी लुटाकर परलोक जाने वाला आगामी जीवन बर्बाद है, कि वो भी एक हारे हुए जुआरी की तरह जाएगा। और इसमें सबसे जो मेन फायदा क्या है कि इसमें हम दांव पे कुछ नहीं लगा रहे, हमारी समझ में आ गया है तो ये एक तरफा है कि हम अपनी आत्मा को उच्च अवस्था में लाते रहें, और तन से, तन नहीं मन से, मन नहीं तो धन, किसी भी तरीके से सेवा परोपकार में लगे रहेंगे, तो हम पर लोक हमारा सुधर जाएगा। हम फिर आत्मिक पूंजी लुटाकर नहीं जाएंगे, हारे हुए जुआरी की तरह नहीं जाएंगे। यदि इस पृथ्वी लोक में रहते हुए आत्मिक धन यानी विशुद्ध सेवा परोपकार रूपी धन न कमाया जाए, और ये एक तरफा है कि इसमें लुटता तो तभी है ना जब हम कुछ नहीं कर रहे, जब कर रहे हैं तो मिलता ही मिलता है। अब इसमें जो इन्होंने टॉपिक रखा ना जुआरे जुए में, तो कभी भी ये नहीं है कि भाई हारने के भी और जीतने के भी चांस रहते हैं, तो उसमें तो अगर हम जीतते जा रहे हैं तो भी नुकसान ही है कि हम दोबारा लगाते रहते हैं दांव पे, और हार रहे हैं तो सब कुछ लुटा देंगे। लेकिन जो हमारी आत्मिक पूंजी है उसमें देखा जाए तो इस टॉपिक के अनुसार हमें मिलता ही मिलता है, खोता नहीं है। अगर हम कुछ भी अच्छे कार्यों में लग रहे हैं तो हम मिलता ही मिलता है, हम हारेंगे, हारने के चांसेस नहीं रहते, बस हम नीचे ना गिरें, अपनी अवस्था उच्च बनाए रखें। हारेंगे हम तभी जब हम भगवान से, जो उनकी शिक्षा से अगर अलग हो जाएंगे, तो फिर है कि हमें समझ हमारी खत्म होती चली जाएगी। तो अगर हमने विशुद्ध सेवा परोपकार रूपी धन नहीं कमाया, तो परलोक में एक भिखमंगे व पिंगले का सा जीवन जीना पड़ता है, कि वहां पे हम भिखारियों की तरह हमारा जीवन हो जाता है। तो काश हम सब समय रहते हुए आत्मिक धन को कमाने का फिक्र कर सकें, इस संसार में अपनी जीवन यात्रा के दौरान आत्मिक मूल्यों को दांव पर न लगाएं, कि जो हमारी ये संसार में जीवन यात्रा है, जो हमें ये जीवन मिला है, तो जितना हम सुनते हैं उतना हम समझ पाते हैं या नहीं पाते, ये हमारे ऊपर होना चाहिए कि उतना हम, कि हमने कितना वहां का बैलेंस इकट्ठा कर लिया, तो ये हम कितना कर पाते हैं। कि अगर जैसे मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे कभी जैसे किसी से हमने पैसे लिए ना, वापस कर रहे हैं, तो वो कहेगा अरे छोड़ो क्या है, 50 रुपए तो हैं या 20, ऐसे ही छोटे, तो मैं कहती हूँ इसके पीछे पता है कितनी जीरो लगती चली जाएंगी, कि वहां जाके हमें वो डबल ट्रिपल करके देना पड़ेगा, कि वो ब्याज जुड़ता चला जाएगा। अगर हम ये समझ लें छोटी सी बात, कि पैसे के हिसाब से, कि हमने किसी का अगर धन मार लिया तो वहां पे हमें, और वहां पे हमारे पास कमाने के साधन भी नहीं है, यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि जोड़ लें ना दें, चलो कि किसी का आ गया तो रख लें, तो वहां पे तो हमारे पास कोई साधन ही नहीं है, हम कहाँ से देंगे पैसा, वो तो यहीं छोड़ के चले जाएंगे। अगर धन के लिहाज से देखें तो ये बस काश सबकी समझ में आ जाए। जब बाहर मैं देखती हूँ किसी को भी कि छोटे छोटे चीजों में, कि धन के उसमें सोचते हैं कि अरे चलो अच्छा है ये भूल गया या इसको याद नहीं है, तो ये नहीं पता कि उसका कितना चुकाना पड़ेगा। हम यहाँ इकट्ठा किसके लिए करके चले जा रहे हैं, इन बच्चों के लिए, तो भाई उनको काबिल बना दो, अपने आप कमाने लायक बना दो बस, तो ऐसा सबकी समझ में आ जाए,
तो इसमें लिखा भी है, काश हम सब समय रहते हुए आत्मिक धन को कमाने की फिक्र करें। आत्मिक धन को, दुनिया के धन में हम लगे हुए हैं और आत्मिक धन का पता ही नहीं। और पता भी है सबको कि हर जगह बताया जाता है कि कर्म ही हमारे साथ जाएंगे, तो कर्म अच्छे करें। उच्च भावों की दौलत को एकत्र करें ताकि परलोक में एक हारे जुआरी की तरह प्रवेश ना करें, ऐसी है शुभकामना। तो यहाँ पे भी शुभकामना जो दी जा रही है कि हम हारे हुए जुआरी की तरह ऊपर ना जाएं। उच्च भावों की दौलत, तो ये अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है कि हम अपनी सोच को, अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखें, किसी के लिए बुरा ना चाहें, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष ना रखें, सामने वाला कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामना निकलनी चाहिए कि उसको भी समझ आ जाए। वाकई में ये जो है ना, हमारी जो वाइफ्स हैं वो जाती हैं शुभकामना की, कि अपने आप ही उसका भी मन हमारे प्रति अच्छा होने लगता है। ये आप करके देखें, मेरे को तो इसमें दिखा है कि वो कम से कम हमारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। अब अंदर उसके क्या चल रहा है नहीं, लेकिन वो अगर हमारी शुभकामना जाती है तो वो पता चलता है कि उसको, या ये क्या प्रोसीजर है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके साथ अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसके मन में कहे कि हे भगवान उसको सद्बुद्धि आ जाए। तो इतना ही शुभकामना करते रहे कि वो सही राह पे चल पड़े, कि वो गलत चल रहा है तो इससे भी बहुत फायदा मिलता है। अब हमने यहाँ जाना कि हारा हुआ जुआरी, हमें पता चल गया कि हम अगर हमने विशुद्ध परोपकार पर सेवा नहीं करी, उच्च भाव को जागृत नहीं किया, धन के मोह में फंसे रहे, तो हम हारे हुए जुआरी की तरह परलोक में जाने वाले हैं। तो फिर अब हमें करना क्या है? तो मुझे इसी से मिलता जुलता अगला जो नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही निकल के आया कि अब हमें क्या करना है। कि भाई अब हर कोई है कि बाहर निकल के नहीं हम सेवा कोई ज्यादा कर सकते, या क्या मतलब हम क्या कर सकते हैं अपने जो सभी ने जॉब भी करनी है या दुकान, जो भी कुछ काम करना है, तो उसके साथ साथ हम कर क्या सकते हैं। तो ये है जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये है इसी से ही कि मौके का फायदा, कि हम अपने जीवन यात्रा के साथ जो हम चल रहे हैं, दुनिया जो हमने अपना घर गृहस्थी या और भी हमारे जो जरूरतें हैं उसके साथ साथ हम कैसे अपनी आत्मा को उच्च बना सकते हैं। तो इसमें ही जानेंगे नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है इसी से मिलता हुआ, कि हम अपनी आत्मा को और उच्च कैसे बना सकते हैं। तो मनुष्य स्वभावतः लाभ का सौदा करना चाहता है। वह लाभ का सौदा करना चाहे भी क्यों ना, जब बुद्धि मिली तो कदम उधर ही बढ़े जिधर फायदा हो, नुकसान न हो। इस संदर्भ में एक बात और भी जरूरी है कि मौके का पूरा लाभ लिया जाए। मौका चूक गया तो उतना फायदा नहीं हो सकता जितना संभव था। इसीलिए समझदार लोग कहते हैं मौके का फायदा उठाओ। तो अगर हमें बुद्धि मिली है या हम दुनिया के उस लिहाज में देखें तो कहीं हमें लाभ का सौदा है और उसमें हमारी आत्मा उच्च जा रही है, तो उस मौके का हमें फायदा उठाना है। कि हम किसी का नुकसान करके, किसी को उस धोखा देकर तो नहीं, हम अगर ईमानदारी से सही ढंग से हमें समझ आ रही है कि पैसा कमाने की भी, तो उसमें हम फायदा क्यों ना उठाएं। गलत नहीं कहा भगवान ने कि नाम पद, अगर हम आत्मा को उच्च रखते हुए, कि हम ये तो नहीं है कि भगवान ने कहा कि आप किसी भी पोस्ट पे हैं तो आगे मत बढ़ो, और उसमें भी है कि अब हम ऊपर पोस्ट में जा रहे हैं तो भी नाम भी, तो उसमें अगर हम अब लोग कह रहे हैं कि आप आगे बढ़े हो, आप कहीं हमारा नाम हो रहा है, तो उसमें भी हमारी आत्मा जो है उच्च रहनी चाहिए। और हम किस भाव में हैं, कि हमारे अंदर अहम तो नहीं आ रहा, हम अपने आप को तो नहीं समझ रहे कि हम ही ये सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि उसके पीछे जब हम सही कार्यों में रहते हैं तो बहुत सारी शक्तियों की मदद रहती है। ये बात हमेशा अगर हमारे जहन में रहती है तो हम लेते ही नहीं है वो।
अपने ऊपर कि भाई हम ही ने किया है वो कार्य, सारा श्रेय जो है हम अपने ऊपर लेते रहेंगे तो फिर वहीं पे ही हम डाउन चले जाएंगे। तो जहां पे भी अगर हमें मौका मिल रहा है और वो हमें नीचे, हमारी आत्मा को नीचे नहीं लेके जा रहा, अगर हमें इतनी समझ में आ गई है कि कोई बिजनेस में इंसान कहे कि भाई नहीं भाई पैसे और नहीं कमाना तो अगर उसमें हम ईमानदारी से कमा रहे हैं तो अपनी आत्मा को नीचे नहीं गिरा रहे तो कोई गलत नहीं है। लेकिन मनुष्य किसी भी बात का अर्थ अपने भावों के अनुसार निकाल लेता है। शारीरिक भले का आकांक्षी मौका मिलते व्यायाम खुराक पर ध्यान देगा। स्वाद का गुलाम मौका मिलते ही बद परहेजी करेगा। अब मौके की भी बात है ना कि अगर मौका मिला हमें कि हम स्वस्थ हैं तो हम वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं हर एज में, तो हम उसमें जिसको होगा कि मुझे स्वस्थ रहना है तो वो अपनी खाना सही से खाएगा, एक्सरसाइज करेगा। लेकिन जो स्वाद है, टेस्ट के पीछे भाग रहा है, तो वो मौका मिलते ही क्या करेगा कि उसे पता चल गया एक्सरसाइज करनी, लेकिन खाने को देख के अगर उसने फिर खाने की तरफ भाग गया तो वो बद परहेजी ही करेगा। विद्या ग्रहण करने का आकांक्षी विद्यार्थी छुट्टियों का मौका मिलते अपना बचा हुआ कार्य पूर्ण करेगा, पहले पढ़े हुए अध्यायों को दोहराएगा। किंतु विद्या में दिलचस्पी खो चुका विद्यार्थी मौके का लाभ उठाकर नकल मारकर पास होना चाहेगा। तो यहाँ दो दो तरह के बताए हैं कि जिसको लगता है कि मेरे को पढ़ाई करनी है, विद्या ग्रहण करनी है, तो वो मौका मिलते ही पढ़ने की कोशिश करेगा। जब जब उसको समय मिलेगा वो ये नहीं छुट्टियों को लेगा कि चलो छुट्टियां हुई तो रिलैक्स, छुट्टियों में वो और सोचेगा कि जो बचा हुआ काम है, नई चीजें सीखूं, नई आगे बढ़ूं, नए अध्याय देखूं, पुराने अध्यायों को रिवाइज कराऊं करूं। और दूसरी तरफ जिसकी पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है वो ये सोचेगा शॉर्टकट में नकल मारकर पास हो जाए। अध्यापक वे संरक्षण को सिर पर न पाकर पढ़ाई छोड़कर आवारागर्दी के लिए निकल जाएगा। इसी प्रकार धन का लोभी मौके का फायदा उठाकर कम तोलेगा, गलत चीज देगा, कपटता से घटिया क्वालिटी दे देगा, चोरी कर लेगा, आदि आदि। और अब तो जैसे हमें भगवान की शिक्षा मिली है तो ऐसा मेरे को ना इतना तरस सा भी आने लगा कि जो ऐसे काम करते हैं उनको नहीं पता कि वो पैसा नहीं कमा रहे, वो पैसा खो रहे हैं। क्योंकि अब जितना मेरे को थोड़ा समझ में आया कि विकासकारी जो विभाग है वो उन्हीं की ही मदद करता है जो सच्चाई भलाई पे चल रहे हैं, तो वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। ये हमारी सोच बहुत ही गलत है कि हम बेईमानी से आगे बढ़ जाएंगे। वो थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन मैंने नहीं देखा कि उनको कहीं से भी कि भाई और ज्यादा आगे बढ़ते, या जो सही ढंग से चल रहे हैं। आप दुकानदार में भी देखें कि जो दुकानदार आपसे प्यार से, सही ईमानदारी से, आप बार बार वहीं जाते हैं। जो कम तोलता है या अ, ऐसा ही सामान देता है मिलावट वाला, तो आप कितना ही जाते हैं वहां पर। तो इसमें जैसे अब हमारे यहाँ पे ना एक वो है, एक दुकानदार है, आटा बेचता है। वो जबकि उसका बोलने का ढंग अच्छा नहीं, लेकिन वो ढंग से ईमानदारी से काम कर रहा है तो सब उसकी दुकान पे ही जाते हैं। तो उसमें ये चीज भी देखो समझने में नहीं आती। तो इन पे मुझे वो भी आता है कि जो इंसान धन के लालच में सोचता है कि मैं ज्यादा कमा लूंगा, वो नहीं कमा पाता, और कम ही, क्योंकि दोबारा कोई जाता ही नहीं है उसकी दुकान पर। कि वो अगर कपटता करता है, सामान को ठीक से नहीं तोल रहा, या घटिया सामान दे देता है। इसके विपरीत यदि कोई चरित्रवान होगा तो मौका मिलने के बावजूद वो अपने करेक्टर पर अडिग रहता है। इस तथ्य को एक घटना के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं। इसमें एक घटना बताई हुई है श्रीमान जी ने कि एक बार ये हमारी घटना सबने सुनी भी होगी बहुत बार, कि एक बार एक नगर में भूकंप आ गया, बिल्डिंगों का नुकसान हुआ।
सारे नगर की बत्ती गुल हो गई। नगर में बैटरीज की भारी डिमांड थी, तो कई दुकानदारों ने कई गुना दाम बढ़ाकर वो बैटरी देनी शुरू कर दी। इसमें हमने देखा भी होगा कि अभी जब पीछे टाइम केदारनाथ की घटना हुई थी, तो पानी की जो बोतल थी, जो 10 रुपए 20 रुपए की 20 रुपए की होती है, वो 200-200 रुपए में बोतलें बेची पानी की। बिस्कुट के पैकेट 200-200 में, जो पार्ले जी के, कि वहां पर लोगों ने फायदा उठाया क्योंकि वहां खाने पीने का नहीं मिल रहा था। तो ये इस घटना से ही पता चल रहा है कि इस घटना में भी कि बताया कि वो कई गुना, जब वहां पे भूकंप आ गया तो वो कई गुना जो बैटरी नहीं मिल रही थी बढ़ा के बेच रही थी महिला। तो एक महिला दुकानदार उसी उचित मूल्य पर बैटरीज देती रही जिस पर वह आपातकाल से पूर्व से दे रही थी। एक पत्रकार ने इसका कारण पूछा तो उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि आई डू नॉट वांट टू अर्न ऑन द सफरिंग ऑफ अदर्स, यानी मैं दूसरों को पीड़ा व कष्ट के समय उनसे अधिक कमाई करना नहीं चाहती। ये कहना बड़ा आसान लग रहा है कि हमें सुनना और कहना, लेकिन अगर हम खुद से भी अगर देखें कि हम ऐसा कर पाएंगे कि जब हमें दिख रहा है कि जैसे शॉर्ट हो रही है चीज, तो हमें भी लगेगा कि हाँ भाई, ये तो थोड़ी सी है, पूरी मार्केट में नहीं है। तो मैं अपने ऊपर भी देख रही थी कि सोच रही थी कि मैं ऐसा कर पाऊंगी क्या, कि हमें लगेगा, तो हम भी चाहते हैं कि उस समय कि नहीं भाई, थोड़ा तो पैसा, मतलब हम इतना नहीं है कि हम 4 गुना करके, लेकिन हम उसमें निकल पा रहे हैं या नहीं। तो मेरा तो अपने पे विश्लेषण जाता है कि भाई, अब बार बार इन चीजों को सुन के कि हाँ, हम भी उसमें से निकल पाए, तभी है कि जितना हमें लग रहा है इस समय हम सुनते हुए, तो लगता है कि हाँ, कि बहुत ही अच्छा है कि वो लेडीज कितनी अच्छी थी, लेकिन हम वहां पे खड़े होके देखें। इसको पढ़ने का है कि हम उस जगह खड़े होके हम ऐसा कर पाएंगे। तो इसमें बताया, वाह करेक्टर हो तो ऐसा, कि हम खाली ये जो हम वाह कर रहे हैं उनको ही करेक्टर को देखकर नहीं, कि हम हमारे ऊपर कभी ऐसा वक्त आए तो हम कैसे अडिग रह पाएंगे। उसने मौके का फायदा न उठाया जबकि दूसरे दुकानदार ऐसा कर रहे थे। इस घटना से हम सबको भी आत्म मंथन करने का अवसर मिल सकता है। अगर चलो हम पैसे का ही ना देखें, तो हम उस समय देखो कि हम क्या चाहेंगे, कि वहां पे हम अपनों का ढूंढेंगे कि किसको जरूरत ज्यादा है, कि जो हमारे अपने हैं हम देखेंगे कि पहले उनको दे दें, या जो ज्यादा जरूरतमंद है, तो यहाँ हम खड़े होकर ईमानदारी से वो चीज दे पाएंगे। कि उस समय जब आपदा आई और हमारे पास में कोई चीज है, तो हम किसको देना पसंद करेंगे, कि हम पैसे से नहीं उसे बेच रहे, चलो। तो यहाँ पे बार बार चिंतन जाता है कि हम इतना आगे बढ़ पाएंगे या ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कि इतना निकल पाएंगे हम, कि जितना हम पढ़ रहे हैं। हम विचार करें हम क्या करेंगे इस मौके पर जब दूसरे कष्ट में हो। बड़े सौभाग्यवान है वो जन, मौका मिलने पर अपने आत्मबल व चरित्र का परिचय देते हैं तथा आत्मा का बल घटाने वाली गतियों से सावधान रहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इस मुश्किल घड़ी में, अब हर समय ऐसा तो नहीं आएगा कि आपदा आई है हम सामान ही बेच रहे हैं, तो और तरीके से भी हम इसे देख सकते हैं कि हम उस समय कितने अडिग हैं, कि और चीजों में भी, कि अगर हमारे पास कोई चीज है तो हम वो कहाँ पे यूज कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कितने जरूरतमंद को दे रहे हैं। तो इस पे हम आत्मचिंतन कर पाए। तो ये मौका है कि मौके तो हमें मिलते रहते हैं, हम उसका कितना फायदा या लाभ उठा पाते हैं, ये है सोचने का, कि भाई हम उस पे कितने अडिग रहते हैं, उस समय कितने दृढ़ रहते हैं, कि जब हमें मौका मिला तो हम उस मौके को अपने आत्मा के बल को बढ़ाते हुए, कि हमारा ध्यान आत्मा पे जा पाता है कि नहीं, कि इसमें हमारा
क्या लाभ है? आत्मा हमारी उच्च जा रही है या सिर्फ हम लाभ ही देख रहे हैं? तो इसमें है तो बहुत ही गहराई वाली बात, लेकिन वो हम कर पाए अगर हमने पढ़ा है तो ये तो मौके तो हमें जिंदगी में मिलते ही रहते हैं कि अपने घरों के काम के साथ साथ या हम जैसी जो अपनी हमारी जिंदगियां चल रही हैं तो उसमें हम अपनी आत्मा को उच्च बनाते हुए उस मौके का कितना फायदा उठा पाते हैं। तो हमारी आत्मा उच्च बनती चली जाए अगर हमने ये जाना है, पढ़ा है, समझा है, सुना है, तो उसे हम व्यवहार में ला पाए। काश मौका मिलने पर उस अवसर का लाभ हम सकारात्मक सोच से आत्म बल बढ़ाने की दिशा से उठा पाए, ऐसी है शुभकामना। तो ये हम कितना कर पाते हैं, तो मेरा ध्यान तो अपने ऊपर ही जा पा रहा है कि हम कितना इसमें कर पा रहे हैं। तो हम सब ने जो पढ़ा है और सुना है तो तभी हमारा फायदा है, सार्थक है। तो हमने इन दोनों टॉपिकों से जाना कि हारा हुआ जुआरी, कि अगर हम यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं करके गए तो ऊपर जो है हम एक भीख मंगे की तरह से रहेंगे। तो बहुत मतलब पढ़ के ही ऐसा लग रहा है कि ऊपर का जीवन कैसा होने वाला है। और सबसे बड़ी यहाँ पर ही, वहां का तो मुझे नहीं, पर यहाँ पर भी हम अगर सही से अगर हम रहते हैं, अपने आत्मा के धन को बढ़ाते हैं तो बहुत अमीर पाते हैं अपने आप को, कि हमारे पास जितना भी है लेकिन हमें ऐसा ही महसूस होता है। और ऐसा भी नहीं है कि हम देने में, खर्च करने में भी बाहर वाले को भी लगता है कि हाँ नहीं इनके पास है बहुत, क्योंकि वो भगवान की शिक्षा में सिखा दिया है कि हमें इकट्ठा कर करके ना रखना नहीं है। तो वो अपने आप ही ऐसा लगता है कि हम बहुत अमीर हैं, और वो सामने वाले को भी यही लगने लग जाता है। तो ये तो एक हमें धन खर्च करना भी सिखा दिया, और चीजों में भी कि हमें किसी की मदद में भी, उसमें भी हमें भगवान ने सिखा दिया है उनकी शिक्षा में। बस हम कितना कितना समझ रहे हैं, और मौके के फायदे में भी है। फिर इसके बाद भी कि हम, कि अगर हमें जिंदगी में चलते चलते जो भी मौके मिल रहे हैं उनको हम कितना लाभ ले पाते हैं, कि हर मौके का, तो उस मौके में अगर हमने फायदा नहीं उठाया तो कोई नहीं, उसी की तरह चले जाएंगे। अभी जैसे क्या नाम है, बेटे का भी काम है ना, तो वहां पे जैसे जाता है तो कोई चीज शॉर्ट होती है, जैसे कि अब होलसेल में सामान उसका देने का होता है, तो सामान में कहेगा आज जो है पूरी मंडी में ये चीज शॉर्ट थी, तो वो रेट हाई हो जाते हैं। तो उसमें भी हम यही है कि नहीं, पूरा हम बच्चे को तो आप चलते फिरते भी हम बात करते समझा सकते हैं कि नहीं हमें इतना फायदा नहीं उठाना है, कि सामने वाला क्या कर रहा है, कि हमें उसको नहीं देखना, हमने अपनी आत्मा को, और उसमें कोई कमी नहीं रहती, बहुत मिलता है। बस ये हमें समझ आ जाए जिस दिन, तब है। तो सबसे पहले तो मैं ही समझ पाऊं, क्योंकि पढ़ने वाले के लिए बहुत रहता है कि उसने पढ़ा है, बताया है, तो उसकी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वह उस पे चल पा रहा है, कि किसी का फायदा तो नहीं उठा रहा। तो शुभ हो आप सबका, कि हम सब ऐसा कर पाए, एक हारे हुए जुआरी की तरह ऊपर ना जाएं, कि हम इस पृथ्वी लोक में रहते ही में अपनी आत्मा के धन को बढ़ा पाए, उच्च अवस्था में रह पाए, विकास के राह। भगवान की शिक्षा विकासकारी है, हमें आगे बढ़ाने वाली है। हम कितना समझ पाते हैं ये हमारे ऊपर है। तो हमारी योग्यता ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाए, और हम इसे ज्यादा से ज्यादा समझ पाए, ये बार बार प्रार्थना रहती है कि भाई हम इस हमारी भगवान योग्यता बढ़े। कि आपकी शिक्षा तो बहुत गहरी है, और समंदर की तरह लगती है मुझे तो भाई, कि बहुत गहरी और बहुत बड़ी है, लेकिन हम कितना ग्रहण कर पाते हैं ये हमारे ऊपर है। तो हमारी योग्यता बढ़ सके, हम इसे और अच्छे से ले सकें, तभी हमारा फायदा है, तभी हम विकास क्रम के राही बनेंगे। शुभ हो आप सबका, भला हो। कोई गलती हो तो क्षमा करें। शुभ हो।
हम अपने लिए गहरी प्रार्थना करें इस समय। सभी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपका साथ हमारे साथ बना रहे। शुभ हो। अपने मन में जो भी भाव आ रहे हैं वो भगवान के सामने रख सकते हैं कि भगवान, हम हारे हुए जुआरी की तरह नहीं ऊपर जाना चाहते। हम अपने आत्मा को उच्च अवस्था में रख सकें। हमें जीवन में जो भी मौके मिले वो हम देख पाएं और उनका सही लाभ ले सकें, उसमें अपने कोच बना सकें। शुभ हो। कि भगवान की शिक्षा में ही जाना, बाहर से भी देखें, जो जैसा भी है वो सच्चाई भलाई को सैल्यूट करता है, उसको पहचानता है, तो असली रेस्पेक्ट भी यहीं से ही मिलती है हमें, जो सम्मान भी यहीं से ही बाहर की दुनिया में। और उसमें भी हम अहम में ना आए भगवान, हम अपनी अवस्था को उच्च बनाए रखें उस समय भी। शुभ हो भगवान। भगवान के आशीर्वाद को महसूस करें। इस समय बहुत सारी शक्तियां विराजमान रहती हैं। सुबह का समय बहुत ही पवित्र बेला माना जाता है, तो इस समय महसूस करें बहुत सारी शक्तियां हमारे साथ हैं, और उनसे गहरी प्रार्थना करते हुए कि आपका साथ पूरा दिन बना रहे। हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। हमें पल पल पर हमारा साथ देना, हमें गलत राह पर जाने से बचाना। शुभ हो। उच्च मार्ग पर हम पग रख पाए, नीच भावों से बच पाए। शुभ हो। हम सबका शुभ हो। भगवान के लिए शुभ कामना करेंगे। हे देव गुरु भगवान, आपको बारंबार नमन, आपको शत शत नमन, आपको कोटि कोटि नमन। आपके पूर्वजों का, सभी संबंधियों का जो इस लोक में है, परलोक में है, हर प्रकार से शुभ हो, भला हो, मंगल हो। शुभ हो। शुभ हो। अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करें जिनकी वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं, उनका हर प्रकार से शुभ हो। पता नहीं कहाँ से हमें कौन से गुण मिले कि हमारे अंदर भगवान की शिक्षा को समझने की योग्यता आई। तो जितनी गहरी अपने बड़ों के लिए प्रार्थना करें। वातावरण हमें ऐसा मिला, हमें परिवार ऐसे मिले, उनके लिए गहरी प्रार्थना की जिससे हम भगवान की शिक्षा को समझ पाए। शुभ हो। सबका शुभ हो। शुभ हो। जो भी अस्वस्थ हैं उन सब के लिए प्रार्थना करें। श्रीमान ब्रजेश गुप्ता जी का शुभ हो, भला हो, वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। बहुत गहरी प्रार्थना। शुभ हो। सुदेश दीदी, श्रीमान सोतम कुमार जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। शुभ हो। शुभ हो। सबका शुभ हो। चारों जगतों का शुभ हो। हमारे भारत देश का शुभ हो। सबका शुभ हो। सबका मंगल हो, कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी।